स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है बेटा? सिमेट्री ये होता है, इसको आप सिमेट्री भी बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री क्या होती है बेटा? जैसे आप देखिए कि मेरे पास मान लीजिए ये पीस ऑफ पेपर है जो कि एक रेक्टेंगल का है। ठीक है, कोई भी हमारे पास पीस ऑफ पेपर है, चाहे ये है। ठीक है, अब अगर हम इसको फोल्ड करें और वो हिस्से एक दूसरे को ढक लें, जैसे ये देखिए मैंने इसके साथ ये फोल्ड किया तो ये दो हिस्सों ने आपस में इसको ढक लिया ना। ये देखिए एक ये साइड है, एक ये साइड है, तो इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी? ये वाली लाइन, जो लाइन हमें हेल्प करती है जिससे कि जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, ज्योमेट्रिकल का मतलब जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी एक डायग्राम जो अपने एक हिस्से को दूसरा हिस्सा पूरा पूरा ढक लेता है, उसको बेटा सिमेट्री बोलते हैं। और जिस लाइन से ये दोनों पूरे पूरे ढके जाते हैं उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एक रेक्टेंगल है वो इस तरह से भी ढकी जा सकती है बेटा। अब एक और वे भी है, देखिए मैं इसको इस तरह से भी तो ढक सकती हूँ ना। ये देखिए, तो ये देखिए इससे भी ये आपस में एकदम कवर हो गए, कोई हिस्सा ऐसे तो नहीं ना भी दिख रहा हो। तो अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई हमारे पास? लाइन ऑफ सिमेट्री अब हमारे पास ये वाली बन गई, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? दो। एक तो इस तरह से ही एक दूसरे को ढक रही है और एक ये इस तरह से एक दूसरे को ढक रही हैं, तो एक रेक्टेंगल की दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो यही हमारा टॉपिक है बेटा, भी सिमेट्री। ओके, अब हम अलग अलग की, जैसे ये मान लीजिए ये हमारे पास एक रोम्बस है, ये देखिए एक तो इसका ऐसे एक दूसरे को ढक रही है ना। देखिए तो इसकी एक लाइन ऑफ एक्सिस या सिमेट्री ये बन गई है। एक अगर हम इसको ऐसे करें तो ये एक दूसरे को ढक रही हैं। तो इस तरह से आपने अलग अलग की फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स क्या होता है? जिसकी दो साइड एक जैसी होती है, तीसरी उससे मैच नहीं करती, इन दोनों की लेंथ एक जैसी है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या? देखो बेटा मैंने इसको सेंटर में से ऐसे किया तो ये एक दूसरे को ढक रहे हैं ना। पर अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तब ये एक दूसरे को पूरा पूरा प्रॉपर नहीं ढक रहे हैं, तो इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ये वाली। तो अगर पूछा जाए कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो वो एक ही होती है। अब मान लीजिए कि हम एक सर्कल ले लेते हैं बेटा, मान लीजिए ये सर्कल है। अब सर्कल की हम लाइन ऑफ सिमेट्रीज पता करते हैं अभी कितनी होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि अब मैं एक सर्कल को ऐसे फोल्ड कर रही हूं, ठीक है, तब भी ये क्या बन गया? एक लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल को मैं ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अगर मैं ऐसे फोल्ड कर दूं तो जिस तरह से मर्जी फोल्ड कर दूं, सर्कल ने तो अपने आप को एक दूसरे के साथ मतलब कि कवर कर लेना है। इसलिए एक सर्कल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइन, ये जो लाइनें हैं ना ये फोल्डिंग वाली दिखाई हैं, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो एक सर्कल की अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। स्क्वायर है बेटा, मैं आपको स्क्वायर दिखाती हूँ, देख लीजिए। जैसे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है बेटा? जिसकी सारी साइड आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पता करते हैं। देखिए ऐसे किया एक, ठीक है, अब अगर मैं ऐसे कर देती हूँ दूसरी तरफ से तो दो, ठीक है, ये दो हो गई। अब देखिए दो बार ये फोल्ड हो गए। अब मैं ऐसे टेढ़ा फोल्ड कर देती हूँ इसको, तो भी एक दूसरे को कर दिया, तो तीन लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है। अब मैं इसको इस तरफ से फोल्ड कर देती हूँ तो भी एक दूसरे को ढक रही हैं। ठीक है, पूरी पूरी, जैसे कि ये देखिए, तो ये फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो एक स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? 4। जैसे कि ये देखिए अगर हम यहां से, यानी कि इसको इधर से ढकेंगे, इस लाइन का मतलब है इसको इधर से फोल्ड करो, इस लाइन का मतलब है इस वाले हिस्से को इधर, और इस लाइन का मतलब होगा उस वाले को। इस तरह से हमारे पास स्क्वायर के कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी कितने वे से हम ये जो स्क्वायर है एक दूसरे को ढक सकती है? 4 लाइनों की हेल्प से एक दूसरे को ढक सकती है बेटा। ठीक है, जैसे एक लीफ है, जो ट्री का लीफ है, उसको भी अगर हम फोल्ड करें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इस तरह से बेटा आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है, वेरी इजी। इसमें हमने क्या करना है, देखिए विच वन ऑफ इज नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है? द लाइन ऑफ सिमेट्री इज आल्सो कॉल्ड एक्सिस, ये तो ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री भी।
सिमिट्री इज आल्सो कॉल्ड लाइन सिमिट्री, ये भी ठीक है। ए और सी, डी वाला भी ठीक है। कौन सा नहीं ठीक है? सिमिट्री डज नॉट अकर इन ज्योमेट्रिकल। बेटा ये जो हम सारी ये जो हमने सर्कल, ये ट्रायंगल, ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर्स ही हैं, तो ये तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स में होती है, इसमें लिखा डज नॉट, तो ये ट्रू नहीं है। द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच हैज ओनली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री। वर्टिकल क्या आता है बेटा? जैसे ये मेरा पेन पड़ा है, तो ये जब सीधा पड़ा है इसको वर्टिकल बोलते हैं, अगर मैं इसको ऐसे रख देती हूँ इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हमने देखना है कि इनमें से अल्फाबेट में से कौन सी ऐसा है जो सीधी लाइन से एक दूसरे को ढक लेगा, तो वो वी है। क्योंकि देखिए बेटा, जब वी के बीच में से मैं ऐसे करके फोल्ड कर दूंगी, ये वाले साइड को इस पे फोल्ड कर दूंगी, तो ये एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री बनेगी इसकी, ठीक है। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमिट्रिकल ऑफ सर्कल हमने अभी किया था बेटा, तो वो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड बोलते हैं। जैसे द नंबर ऑफ लाइन ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, अभी हमने आइसोसेल्स की भी किया, उसकी एक ही लाइन ऑफ सिमिट्री होती है, ठीक है। इस तरह से बेटा आपने इन सभी की लाइन ऑफ सिमिट्री फाइंड आउट करनी है कि कितने वे से ये फिगर एक दूसरे को ढकेंगी। तो इस तरह से आपने लाइन ऑफ सिमिट्रीज पता करनी है, ओके। इससे जो पहले वाली 12.1 है बेटा, वो भी सेम ही है जो हमने अभी डिस्कस की है। इसमें भी लाइन ऑफ सिमिट्री इज आल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमिट्री। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सिमिट्रिकल? कौन सी सिमिट्रिकल नहीं है बेटा? देखिए, इसको मैं इधर करूंगी ये ढक लेगा, इसको इस वाले फोल्ड को जो मैं इसके ऊपर करूंगी ढक लेगा, इसको अगर मैं यहां से ऐसे फोल्ड करूंगी तो ढक लेगा। ये वाली लाइन ऑफ सिमिट्री मैंने इसको किसी भी तरह से फोल्ड करेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा। चेक वेदर द फॉलोइंग आर सिमिट्रिकल और नॉट, हमने ये पता करने हैं। ड्रा द लाइन ऑफ सिमिट्रिकल एज वेल। लाइन ऑफ सिमिट्रिकल का मतलब है बेटा कि जैसे मान लीजिए हम ऐसे ऐसे एक लाइन बना ले तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, तो इस तरह से इन सभी की लाइन ऑफ सिमिट्री भी पता करनी है। जैसे कि आप देखिए जो बी है, पहले की लाइन ऑफ सिमिट्री, ये जो डॉटेड लाइन है वो पहले की लाइन ऑफ सिमिट्री है। बी की लाइन ऑफ सिमिट्री ये है, इसका मतलब ये है कि इस पोर्शन को हम इधर करके फोल्ड करेंगे। ये लाइन ऑफ सिमिट्री दूसरे की है, यानी कि जब इसको इसके ऊपर करेंगे तो आ जाएगा। इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री यहां से निकलेगी कि ये पोर्शन तब इस पोर्शन को ढकेगा। इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री बेटा यहां से निकलेगी, तब ये पोर्शन जब इसके ऊपर आएगा तो एक दूसरे को ढक लेंगे। तो इस तरह से आपने 12.1 में भी लाइन ऑफ सिमिट्री पता कर लेनी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा? विद द हेल्प ऑफ अ मिरर और अ स्क्वायर्ड पेपर कंप्लीट ऑल द फिगर्स एंड ड्रा द लाइन ऑफ सिमिट्री। हमने बिल्कुल इसी तरह की इधर एक इमेज बनानी है, ताकि जब हम उसको इस लाइन के द्वारा फोल्ड करें तो वो एक दूसरे को मतलब ढक ले, सिमिट्रिकल हो जाए बेटा। तो ये देखिए, इसकी हम ऐसे बनाएंगे, देखिए जो हमारे पास मैथ्स में इधर दी हुई है ना, तो हमने एक स्क्वायर या एक इसकी हेल्प से ऐसे बना ली, तो इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री ढक लेंगे। बी की बेटा ऐसे बनेगी, इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी ही इधर बना देनी है, ताकि बस दिमाग में इमेज बना के देखें कि एक दूसरे को ढक ले। इसकी बेटा बिल्कुल ऐसी ही मिरर इमेज ऐसे बनेगी, फिर ये एक दूसरे को ढक लेंगी। इस मून की है जो वो ऐसी बनेगी, तो जब इसके ऊपर आएगा तो ये इसको पूरा पूरा कवर कर लेगा, और डॉटेड लाइन इसकी क्या बनेगी बेटा? लाइन ऑफ सिमिट्री बनेगी। तो इस तरह से बेटा आपने 12.1 एंड 12.2 है वो अपनी कंप्लीट कर लेनी है।